नवम अध्याय निशुंभ का वध। मैं अर्धनारीश्वर श्री वीर्य को निरंतर शरण लेता हूँ। गवर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वे अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला पाश अंकुश वो अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला पुष्प अंकुश वर्ण मुद्रा धारण धारण करता है। वर्ण धारण करता है। अर्धचंद्र आभूषण व 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाली देवी चरित्र का वो अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया है। आपके रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज और अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को क्रोध की सीमा न रही और अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती हुई देख निशुंभ अमर में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे और पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट दबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों के साथ युद्ध करने के लिए क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आगे आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ में घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वर्षी कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्रों की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में चोट पहुंचाई। निशुंभ की तीखी तलवार और चमकती ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शूरप नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसके ढाल को भी जिसे 8 चांद जड़े हुए थे खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने उसे चक्र से अपने के भी 2 टुकड़े कर दिया। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्की की मार से चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चढ़ाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। इस भयंकर हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका को वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे उसने उत्तम आयुधों से सुशोभित होकर बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं के समूचे आकाश को ढककर अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजाओं का महान मत दूर हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को बुझा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे एक ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सब शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। उस शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग भूल उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाण द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उनके चक्रों की तरफ बाणों को काट गिराया। यह देखकर निशुंभ दैत्य सेना के साथ
चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेके बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीर की धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसे शूल हाथ में लिया और देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुम्भ को शूल हाथ में लिया देख चंडिका ने वेग से चला हुए अपने शूल से उसकी छाती भेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठाकर हंस पड़ी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली और शिवदूत ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट होकर ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग पड़े। कितने दैत्य महेश्वरी की त्रिशूल से छिन्न होकर धराशायी हुए। वाराही के सूदन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कुचुम्बन निकला। वैष्णवी ने अपने चक्र से दानवों के टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वजह से कितने ही प्राणों से हाथ धोने पड़े। इस प्रकार असुर नष्ट हो गए। कुछ उस युद्ध में महायुद्ध से भाग गए। कितने ही काली शिवदूती और सिंह का ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुम्भ वध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय मां जगदम्बा। शुंभवध 10वां अध्याय। मैं मस्तक पर धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय चिंतन करता हूँ। वो तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य चंद्रमा अग्नि तीनों उनके नेत्र हैं। वे अपने मनोहर हाथों में धनुष बाण अंकुश पाश शूल धारण किए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुम्भ को मरा गया देख सारी सेना का संहार होते हुए निशुम्भ कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी माननीय बनी हुई है कि तू दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ। इस विचार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख ये मेरी विभूतियां आते मुझमें ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्राह्मणी और समस्त देवी अंबिका देवी में शरीर में लीन हो गई और उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट दिया। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं दानों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों के युद्ध से सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े। उन्हें दैत्यराज शुंभ ने अपने निवारक अस्त्र द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण से ही आदि द्वारा ही खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। देख के क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथों की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत होकर भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा मुदगर को भी काट दिया। इस पर वह असुर मुक्का तारने बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। तो उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वतः उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और उसने देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका का आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध मुनियों को विस्मय में डालने वाला था। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसको उठाया और घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटकने जाने पर पृथ्वी पर आने पर वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका के वध करने के लिए उनकी ओर बड़ी वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों
कि राजा शुंभ को अपनी ओर आते देखते देवी ने त्रिशूल उसकी छाती में छेद कर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल की धार से घायल होने पर वह प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र द्वीपों पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उसके दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगह प्रसन्न और पूर्ण स्वस्थ हो गया और आकाश सबसे दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उत्पात होते थे वे सब शांत हो गए और उसके धरती के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु होने पर संपूर्ण देवताओं के हृदय में हर्ष से भर गया और उन्होंने गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजा बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध का नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय हो माँ जगदम्बा। दुर्गा स्तोत्र शतनाम। श्री दुर्गाय नमः। श्री ईश्वरवा शतनाम प्रवक्ष्यामि शतनाम कमलानि यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चला त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघटा महातपा मनो मनोबुद्धिर अहंकारा चित्तरूपा जदाचिति सर्वमंत्रमय सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंत भवानी भव्या भव्या भव्य सदागति श्याम भवि देव माता चिंता चिंता रत्न प्रिय सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष विनाशिनी अपर्णा मेघ वर्ण छाया पाटला पटलावती पटंबर दीना कलम रजनी अमे विक्रमा क्रूर सुंदरी सुंदरी वंदुर्गा छाया मातंगी मातंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी चैन्द्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा चैवारे लक्ष्मी पुरुषाकृति विमृतकर्षणी ज्ञान क्रियानिता च बुद्धिता बहुला बहुल प्रेम सर्वाहन वाहन निशुमुषुमहनी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभंत्री च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाश च सर्वदान घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्य सर्वास्तारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता चानिकास्त्र धारणी कुमारी च कन्या च किशोरी योति यदि प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदय मुक्त केशी घोर रूपा महाबला अग्निजला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्वी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाय रोद्री शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी यदं प्रपटे नित्यं दुर्गानां सदाष्टकम् नासाद्यं विदते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं कुतं जायामहं श्रीमेव च चतुर्भुजा चान्ते लभेन मुक्तिं च शाश्वतम् कुमारीं पूज्यतादुदात्तं देवी सुरेश्वरीं पूज्येत पर्या भक्त्या पठिनां सदाशिकं तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वेषुर्वरिपि राजनुदास्तं यान्तिं राष्ट्रं वा पुण्यात् गोरोचनालपूर्णेन सिन्दूरकर्पूर मधुत्रेण विलिख्य यन्त्रं विधिना विलिख्य भवे सदा धारे पुरारी भौमावास्ये निशामगेचं शक्तिशाङ्गते विलिख्य प्रभे सोतं स भवे सम्पदापदं यदिशे विश्वसारतन्त्रे दुर्गासुरे शतनां स्तोत्रम्। जय माता जय माता शक्ति। अभी आपका बयान लगाना क्या कर देखो पिछू धोई थी ना हो गया हाथ धोई पिछू धोई साफ से सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम ईश्वर शरणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम येन मंत्र पुराण चंडी आवो शुभो हेत ना कवचम ना स्तोत्रम कीर्तम ना रहस्यकम ना सुक्तम नापि ध्यानम जयनाथना च वाजनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अधिगुआंतरम देवी देवनापि दुर्लभम गोपनीयं प्रार्थनेन सौनिर पार्वती मान्नम मोहन्नम वश्यमस्तम नोचरादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम अथ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्य ओम ग्लौं हुं क्लीं दुं सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्य ज्वल हम थम लं शं फट् स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुरमदनी नमः कीटभारिणी नमस्ते महिषासुरमर्दिनी नमस्ते क्षुमंत्रे च निशुम्भसर्गातनि जागृतम् हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुषो मे ऐंकारी षष्ठीरूपाय ऐंकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपे बीजरूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडगाति च ऐंकारी वरदायिनी विच्चे चाभेदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धीम दुर्जटे पत्नी वां मीं गादुश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं गुरु हुं हुं हुंकारूपिणे जं 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 भानादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवे भद्रे भवानी ते नमो नमः अंकं चट्टं पं यं शं विं दुं ऐं विं हं शं धियाग्रं त्रोटे त्रोटे दत्तं गुरु गुरु स्वाहा पां प्रीं पूं पार्वती पूर्णं गां गीं गुं खेचरी सां धीं सुं सप्तति देव्या मंत्र सिद्धं कुरुषो मे एवं तुम कुंजिका सूत्रं जागृति हते वक्ते नयोदात्यं गोपितं रक्ष्य पार्वती यस्तु कुंजिका देवी हीनां सप्तशती पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर् रणै रोदनं यथा इति श्री रुद्रामले गौरीतंत्र शिव पार्वती संवादे कुंजिका सूत्रम् ओम क्षमा प्रार्थना।
अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशं मया तस्योमिति मामत्तो परमेश्वरी आवाहन न जानामि सजनं पूजा जो न जानामि क्षमातं परमेश्वरी मंत्रहीनं किरीयानं भक्तिनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे अपराध शतं कृत्वा जगम्बेति चोचरे यं गतिं समाप्नोति नाथ ब्रह्मादय सुरा सा प्रादोस्मि शरणं प्राप्तस्त्वं जगम्बिके इदानुकम्प्यो हरमे इदानुकम्प्यो यथेच्छिता कुरु ज्ञानादिस्मृते भरन्त्यान्यूनमतिगं कृतं तत्सर्व क्षमातं प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सचिदानंद विग्रह ग्रहणाचरण पत्य प्रसिद्ध परमेश्वरी गुवाति गुआ गोप्ति तो हम ग्रहणास्पतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादात् प्रसादात् सुरेश्वरी। जय मां जगदम्बा, जय मां आदिशक्ति, जय हो मां।